क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जो कि सर्किल से आया है 2025 में। क्या गिवन है? इफ द फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट 4,6 -1,5 0,0 और k,-3 lie on circle of radius r then 10k plus r square। देखो, इसके दो तरीके, कई तरीके हैं कि भाई किसी चीज को हम सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं तरीके मिल जाते हैं हमको। लेकिन सबसे बेसिक मेथड इसका क्या है कि हम क्या करें। हम अगर एक इक्वेशन मानते हैं जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये इसमें सबसे पहला काम क्या है, हम 0,0 को पुट करते भाई। ये पॉइंट जो है वो अगर सर्किल पे लाई कर रहे हैं ना, तो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो लेट कर लिया कि सर्किल की जो जनरल इक्वेशन है वो ये है, ठीक है ना। तो अगर इतना कुछ हमने कर लिया, और उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, सी की वैल्यू जैसे पहली बार में हमको मिल जाएगी सी की वैल्यू 0। जब हम 0,0 पुट करेंगे, -1,5 पुट करेंगे तो जी और एफ में एक इक्वेशन बनेगी। 4,6 पुट करेंगे तब एक एफ और जी में इक्वेशन बनेगी। तो दो इक्वेशन, दो अननोन मिलेंगे हमें, ठीक है। फाइनली हमारे पास सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी 3 पॉइंट से। और फिर हम क्या करते हैं कि थ्री के को उसमें पुट करेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। एक मेथड ये है सबसे सिंपल मेथड, जो कि आपका 5 से 6 मिनट आपका ले जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपको जल्दी है और क्लिक हो गया दिमाग में, तो पता क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं 4,6 हो गया या -1,5 हो गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो। एडजस्ट कैसे करना है कि अगर मान लो मैं 0,0 को ऐसे लिख लूँ, ऐसे मैं सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैंने रियलाइज किया होगा। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मैं देखता हूँ कि स्लोप निकालो, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, तो ए बी और बी सी का जो स्लोप है वो कुछ ना कुछ आपको पता बता देगा, ठीक है। क्या बताएगा कि भाई देखो, इसका जो स्लोप निकालते हैं तो बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से डायरेक्ट स्लोप मिल जाएगा, जो कि कितना मिलता है, -5। और यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो इसका स्लोप मिलेगा 1/5। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के स्लोप का, तो ए बी और जो बी सी है वो परपेंडिकुलर हो जाती है आपस में। कैसे? परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तब यहां से इनको हम ऐड कर देंगे, ए को और सी को। ए और सी को अगर हमने ऐड कर दिया तो ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ध्यान से देखना, इसमें जो ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है वो कितनी आती है, √6 ठीक है। सॉल्व करोगे आ जाएगा, आसान है। बी सी भी कितना आ रहा है भाई, वो भी √26 आ रहा है। यार ये तो पॉसिबल तब है ना कि जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, और क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है, मतलब बेस और उसका परपेंडिकुलर बराबर है। तो ये जो है ना, ये एसी लाइन काम करती है डायमीटर का। किसका? डायमीटर का। एक 10th का टॉपिक है थोड़ा सा, कि जब सेंटर पर क्या है, सेंटर से जिसको हम बात करते हैं, अगर पास होने वाली जो लाइन है जिसको हम डायमीटर कहते हैं, उसके एक्सट्रीम पॉइंट से ज्वाइन करके एक सरकमफ्रेंस पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। सरकमफ्रेंस को पॉइंट को लेके, तो वो 90 पे होता है, ठीक है। तो अगर वो 90 पे होता है तो हमें पक्का पता होता है कि एसी जो है हमारी, वो क्या होगी, डायमीटर। अगर एसी डायमीटर होगी तो हमको ये पता होगा कि सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा, और सेंटर अगर इसका मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, ये 2,3। यार ये तो आसान हो गया। और हमको ये पता है कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर ये √26 है, ये √26 है, तो ये तो √52 हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल से डायरेक्ट रेडियस आ गई। और आर की वैल्यू क्या है, √52 है। ऐसा है क्या? नहीं, ये डायमीटर है। डायमीटर है तो 2r बराबर है। अगर ये 2r बराबर है तो देखो ध्यान से, यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो 2r की वैल्यू जो कितनी है भाई, √52। तो यहाँ से स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 4r² बराबर 52, ठीक है। कितना आएगा, 52 आएगा। तो यहाँ से r² बराबर कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। सेंटर क्या है भाई, सेंटर है 2,3। तो एक सर्किल मिल जाएगा जिसके सेंटर 2,3 है।
और जिसकी रेडियस क्या है 13 है, √13 है, 13 नहीं है तो वो स्क्वायर होता है तो वही मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो थर्ड पॉइंट कौन सा, k, -3k। अब ये k, -3k क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो भैया सेटिस्फाई भी करेगा, तो भैया रख दो, वैल्यू पुट कर दो। कुछ नहीं करना है यार, सॉल्व करना है बस। सब मजा आ गया। ये तो 13 हो गया। देखो अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, k² + 4 माइनस का 4k प्लस का 9k² और ये आ जाएगा प्लस का 9 माइनस का 18k बराबर 13। तो फाइनली जब वैल्यू सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 10k² बराबर 22k। अब एक चीज है, k से k कैंसिल कर दोगे। अब आप कह रहे हो ऐसे तो कैंसिल नहीं कर सकते हम, k की वैल्यू भी निकलेगी, हटाओ निकाल लो। आप तो जिद्दी हो, k की वैल्यू क्या निकालोगे, 2 निकालोगे तो एक k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, दूसरी 10 के बराबर कितना आएगा 22। ठीक है, ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही। एक मिनट, ये मिट गया है, ठीक है। हाँ अब सही है। अच्छा k की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, अगर पुट कर दो, अरमान पूरे कर लो, कर लिए, 0,0 मिल गया, वो तो पहले से गिवन है, तो k की वैल्यू 0,0, सॉरी k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो 10 के बराबर कितना आएगा 22। कैसे, अरे यार कॉमन ले लो ना, परेशान करते हो तुम लोग भी। ठीक है, तो 10 के बराबर आ गया 22। क्लियर। अच्छा, ये तो मिल गया हमें। अब हमें निकालना क्या है, 10 के प्लस आर स्क्वायर, इसीलिए मैंने डिवाइड नहीं किया था, k की वैल्यू फाइनल नहीं निकालना हूं मैं। तो 10 के मैं कलर चेंज कर दूं, थोड़ा सा भगवा कर दूं या तो मैं ग्रीन कर दूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई एम ब्लैक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ, 10 की वैल्यू 22, आर स्क्वायर की वैल्यू 13 आई थिंक है, वेरी गुड। तो टोटल मिला के होता है ये 35। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात। के मैन साहब बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, तो 3 + 2 5 हो जाता है, 1 + 2 3 हो जाता है, आंसर हमको 35 मिल जाता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा आंसर निकल आए, ठीक है, जो कि निकल चुका है। हाँ भाई, पहला ऑप्शन क्या था आपके पास कि आप क्या करो, जनरल इक्वेशन फॉर्म करो, उसमें 3 पॉइंट पुट करो, ये 3, और जी एफ और सी की वैल्यू निकालो, सर्किल बना लो, ठीक है। हाँ, दूसरे पॉइंट पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब बात आती है आंसर की, वो भी मिल गया। चलो भैया बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।